पुराने समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में राजा मणिवर्धन शासन करते थे। उनका राज्य समृद्ध था और उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था। उनकी प्रजा खुशहाल और संतुष्ट थी। राजा मणिवर्धन एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे, जो हमेशा धर्म और भक्ति में विश्वास रखते थे। राजा की पत्नी रानी सुधा भी एक धार्मिक महिला थी। वह हमेशा भगवान शिव की पूजा करती थी और दिनरात उनके प्रति भक्ति में लीन रहती थी। राजा और रानी की एक ही संतान थी, राजकुमार सूरज। सूरज बालक से ही विद्वान और धर्म प्रेमी थे। बाल्यकाल से ही उन्हें संतों और महात्माओं का संग मिल गया था, जिससे उनका मन संसार की ओर नहीं, बल्कि भक्ति और त्याग की ओर आकर्षित था। राजा मणिवर्धन के राज्य में एक विशेष मंदिर था, जो भगवान शिव को समर्पित था। यह मंदिर उस गांव की पहचान था और दूर दूर से लोग यहां भगवान शिव के दर्शन के लिए आते थे। राजा और रानी नियमित रूप से उस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे और प्रजा भी बड़ी श्रद्धा से वहां जाती थी। कहा जाता था कि इस मंदिर में जो भी सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा करता, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। राजकुमार सूरज भी इस मंदिर में रोज सुबह सुबह जाकर भगवान शिव की आराधना करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें भगवान का सच्चा भक्त मानते थे। एक दिन जब राजकुमार सूरज मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के सामने ध्यानमग्न बैठे थे, अचानक उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, हे बालक, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुझे अपने मनचाहे वरदान की मांग करने का अवसर देता हूँ। सूरज ने अपनी आंखें खोलीं और गहन विचार में डूब गए। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मैं कोई वरदान नहीं मांगना चाहता। मुझे तो सिर्फ आपकी कृपा और भक्ति चाहिए। मैं सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करके आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे बालक, तेरी निःस्वार्थ भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तेरी भक्ति को साक्षी मानकर तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी भक्ति से इस संसार को सत्य और धर्म का मार्ग मिलेगा। तेरा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। राजकुमार सूरज ने भगवान शिव के आशीर्वाद को सिर झुकाकर स्वीकार किया और निश्चय किया कि वह अपना जीवन धर्म और भक्ति की राह पर चलते हुए दूसरों की सेवा में लगाएंगे। वहीं दूसरी ओर राज्य में एक संकट खड़ा हो रहा था। राज्य के पास के ही एक दुश्मन राजा, दुष्टधन, ने राजा मणिवर्धन के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। दुष्टधन एक क्रूर और अत्याचारी राजा था, जो अपने विस्तार के लिए दूसरों के राज्यों पर हमला करता था। उसकी सेना विशाल थी और उसने मणिवर्धन के राज्य को तहस-नहस करने की तैयारी कर ली थी। जब राजा मणिवर्धन को इस बात का पता चला, तो वह चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और रानी सुधा से कहा, रानी, अब समय आ गया है कि हमें अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करना होगा। मैं नहीं जानता कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, परंतु मैं अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए सब कुछ करूंगा। रानी सुधा ने अपने पति को धैर्य बंधाया और कहा, राजन, हमें भगवान शिव पर विश्वास रखना चाहिए। उनकी कृपा से हम अवश्य विजयी होंगे। राजकुमार सूरज ने जब यह सुना, तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि भगवान शिव की कृपा से हम विजयी होंगे। राजा मणिवर्धन ने अपने पुत्र को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तू वीर और धर्मनिष्ठ है, परंतु तुझे अभी युद्ध की कठिनाइयों का अनुभव नहीं है। लेकिन सूरज अपने निश्चय पर अडिग था। अंततः राजा मणिवर्धन ने उसे युद्ध में भाग लेने की अनुमति दे दी। युद्ध का दिन आया और दोनों राजाओं की सेनाएं आमने सामने थी। दुष्टधन की सेना विशाल और शक्तिशाली थी, जबकि मणिवर्धन की सेना संख्या में कम थी। लेकिन मणिवर्धन और उनके सैनिकों का मनोबल ऊंचा था,
क्योंकि उन्हें भगवान शिव की कृपा पर विश्वास था। युद्ध के मध्य में दुष्टधन ने मणिवर्धन को एक घातक प्रहार से घायल कर दिया। राजकुमार सूरज ने यह देखा और तत्काल अपने पिता को बचाने के लिए आगे बढ़ा। सूरज ने भगवान शिव का ध्यान किया और पूरी शक्ति से युद्ध करने लगा। उसकी वीरता और भगवान शिव की कृपा से वह दुश्मन के अनेक सैनिकों को पराजित करने लगा। जब दुष्टधन ने देखा कि उसका बल भी सूरज के आगे विफल हो रहा है, तो उसने एक चाल चली। उसने अपने गुप्त हथियार, एक मायावी शक्ति का उपयोग किया, जिससे सूरज की सेना में हाहाकार मच गया। सैनिक भ्रमित हो गए और उनकी रणनीतियां विफल होने लगी। सूरज ने यह देखा और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपकी कृपा से ही अब तक सब कुछ हुआ है। मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं इस मायावी शक्ति से कैसे लड़ूं। अचानक से आकाश से एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव की मूर्ति एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने सूरज को एक दिव्य तीर दिया और कहा, हे मेरे भक्त, इस तीर का उपयोग करके उस मायावी शक्ति को नष्ट कर। सूरज ने दिव्य तीर लेकर उसे अपने धनुष पर चढ़ाया और भगवान शिव का ध्यान करके उसे दुष्टधन की ओर छोड़ा। तीर सीधा जाकर दुष्टधन की मायावी शक्ति को नष्ट कर दिया। दुष्टधन इस घटना से भयभीत हो गया। उसकी सेना का मनोबल टूट गया और उसके सैनिक मैदान छोड़कर भागने लगे। अंततः दुष्टधन भी पराजित होकर युद्धभूमि से भाग गया। मणिवर्धन और सूरज की सेना विजयी हुई। राज्य में खुशहाली और शांति लौट आई। इस विजय के बाद राजा मणिवर्धन ने राजकुमार सूरज को राज्य की बागडोर सौंपी और खुद तपस्या में लीन हो गए। सूरज ने अपने राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना की और प्रजा को भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस प्रकार राजकुमार सूरज की निस्वार्थ भक्ति और भगवान शिव की कृपा से राज्य में सदैव धर्म और सत्य की विजय होती रही। यह कहानी सिखाती है कि जब मनुष्य सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करता है और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है, तो भगवान की कृपा सदैव उसके साथ रहती है। राज्य में सभी लोग राजकुमार सूरज को भगवान शिव का सच्चा भक्त मानते थे और उनकी प्रेरणा से गांव में भक्ति और सेवा का मार्ग प्रशस्त होता रहा। वर्षों तक राजा सूरज का नाम धर्म और भक्ति के प्रतीक के रूप में लिया जाता रहा।